गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं लोकेश कुमार सैनी आपके आज यहाँ जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है वो लेके आया हूँ। तो अपना जो चैप्टर नंबर 2 है मात्रक और मापन, तो उसके अंदर हमारा जो पिछला जो अपना भाग था, भाग नंबर 2, उसके अंदर अपने ऐसा ही मात्रक जो थे 7 और उनके साथ जो मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक थे उनका डिस्कशन कर रहे थे। और उसके बाद उसकी जो विमाएँ अपनी चलती हैं उनका हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया था। और जो अपनी भौतिक राशियाँ हैं 5, 6, 7 अपनी भौतिक राशियाँ हैं उनका भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था और उनकी विमाएँ भी लिखी थी। आज और कुछ अपनी भौतिक राशियाँ हैं, उनकी जो विमाएँ हैं वो मैं आपको आज समझाता हूँ। जैसे आपकी भौतिक राशि है शक्ति, भौतिक राशि है अपनी शक्ति। तो शक्ति का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अपनी शक्ति क्या होती है। तो कार्य करने की जो दर होती है उसी को आप क्या बोलते हो, शक्ति बोलते हो। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा कार्य अपॉन समय, यह आपकी क्या होगी, शक्ति होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस शक्ति का जो मात्रक है वो लिखना होगा। तो मात्रक पहले आपको कार्य का मात्रक पता होना चाहिए और समय का आप जानते हो सेकंड होता है। और कार्य का जो अपना मात्रक रहेगा, मैंने बताया था कल आपको कि कार्य का जो अपना मात्रक आएगा वो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड और ये -2। और अपॉन देखो आज यहाँ पर क्या दे रखा है, आपका समय दे रखा है, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा सेकंड। अब क्या करोगे, इस सेकंड को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और -1 और -2 ये अपना क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ से अपना इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर और ये आपका सेकंड और इसकी पावर -3। अब आपको क्या करना है, इसकी विमा लिखनी है। तो विमा लिखने के लिए मैंने आपको बताया था इस प्रकार से बड़े कोष्टक में आपको विमा लिखनी है। तो इसकी जो विमा होगी, तो विमा आपके पास आ जाएगी M, L और T। तो यहाँ पर विमा आपको हमेशा बड़े कोष्टक में लिखनी है। और आपके ये जो M, L और T हैं ये क्या है, अपने द्रव्यमान, लंबाई और समय के क्या है, संकेताक्षर। तो इनको भी हमेशा बड़े अक्षरों में आपको लिखना है। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पर जो अपना मात्रक है केजी मीटर स्क्वायर और अपना सेकंड का जो पावर है -3, इन पावर को यहाँ पर आपको लगाना है अपनी विमा के अंदर। तो सबसे पहले आपको देखना है ये M संकेताक्षर है अपना द्रव्यमान का। तो यहाँ पर द्रव्यमान का कोई मात्रक आ रहा है क्या, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो द्रव्यमान का मात्रक केजी वो यहाँ पर आ रहा है। ये अब देखना है कि इसकी कोई पावर है क्या, तो पावर इसकी क्या है, 1 है। तो यहाँ पर द्रव्यमान का जो संकेताक्षर है उसके ऊपर भी पावर कितनी लगा दो, 1 लगा दो। अब बाद में आपको देखना है यहाँ L, तो L किसका संकेताक्षर है, L अपना लंबाई का संकेताक्षर है। तो यहाँ पर लंबाई का कोई आपको मात्रक दिखाई दे रहा है क्या, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हाँ लंबाई का मात्रक है मीटर, ठीक है। और मीटर के ऊपर अपने यहाँ 2 पावर लगी हुई है, तो इसके संकेताक्षर के ऊपर भी क्या कर दो, आप 2 पावर लगा दो इधर है। फिर आप यहाँ देखोगे समय, तो समय का हाँ मात्रक दिखाई दे रहा है सेकंड और उसकी पावर कितनी है, -3। तो यहाँ पर अपना समय का जो संकेताक्षर है समय, उसके ऊपर आप पावर कितनी लगा दो, -3। इस प्रकार से आप क्या करोगे, इस शक्ति की विमा लिख दोगे। इसके बाद और आपकी जो भौतिक राशियां हैं उनकी विमाओं का हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो अपनी अगली जैसे अपना दाब है और प्रतिबल है उसकी आप विमा लिखोगे। तो दाब या प्रतिबल, इसकी आपको क्या करनी है, विमा लिखनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला देखोगे। तो फॉर्मूला इसका आएगा बल बटे क्षेत्रफल, और उससे वो आप उसका क्या लिखोगे, सबसे पहले मात्रक लिखोगे बल बटे क्षेत्रफल, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आप इसका मात्रक देखोगे, अपना मात्रक क्या होगा। तो मात्रक सबसे पहले आपको इस बल का व्युत्पन्न मात्रक लिखना होगा। तो बल का अपना जो व्युत्पन्न मात्रक होगा वो होगा केजी मीटर
और सेकंड और इसकी पावर -2 अपॉन, यहाँ नीचे आपको दे रखा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की सबसे पहले आपका मात्रक लिखोगे इसका, तो क्षेत्रफल का मात्रक लिखोगे आप मीटर स्क्वायर। अब क्या करोगे, इस मीटर स्क्वायर को आप ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर जो प्लस में है वो क्या हो जाएगी माइनस में, तो अपने पास इसका जो मात्रक होगा वो होगा केजी, और मीटर की अपना जो पावर है वो क्या हो जाएगा -1, यानी अपना मीटर इनवर्स में आ जाएगा ये, और ये आपके पास सेकंड और इसकी पावर -2। अब आपको क्या करना है, इसकी आपको विमा लिखनी है, तो विमा लिखने के लिए आप हमेशा बड़े कोष्टक में लिखोगे, तो विमा। अब देखो ये इधर है, पहले आप संकेताक्षर लिखोगे यहाँ ML और T। अब आप यहाँ देखोगे अपने मात्रक के अंदर, तो मात्रक के अंदर द्रव्यमान का कोई संकेताक्षर, सॉरी, इस मात्रक के अंदर आपका द्रव्यमान का कोई मात्रक आ रहा है क्या, तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ द्रव्यमान का मात्रक आ रहा है अपने पास केजी, और केजी के ऊपर पावर कितनी लगी हुई है, वो है आपकी 1। तो इधर आपका जो संकेताक्षर है द्रव्यमान का, उसके ऊपर भी पावर कितनी लगा दोगे 1, ठीक है। फिर आप देखोगे कि लंबाई, तो लंबाई का कोई संकेताक्षर आ रहा है अपने मात्रक में, हाँ आ रहा है, और वो कितना है -1 है, तो इसके संकेताक्षर के ऊपर पावर कितनी लगा दो -1, ठीक है। फिर आप देखोगे समय, तो समय का कोई मात्रक आ रहा है, तो आप देखोगे हाँ आ रहा है, और वो है आपका सेकंड, और इसकी पावर लगी हुई है -2, तो इसके ऊपर भी आप क्या लगा दोगे पावर -2, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर दाब या प्रतिबल की क्या हो जाएगी, अपनी विमा हो जाएगी। इसी प्रकार आगे अपनी जो भौतिक राशियां हैं उनकी विमा को का भी आप क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आगे अपनी भौतिक राशि है विकृति, तो विकृति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई। विकृति, तो विकृति का जो फॉर्मूला है लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई। अब देखो इधर आप ऊपर है लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई ये भी आपकी लंबाई है और ये भी आपकी लंबाई है, ठीक है, दोनों तो लंबाई लंबाई, दोनों का मात्रक क्या रहेगा सेम, ठीक है, यानी इसका मात्रक भी अपना क्या रहेगा मीटर, और इसका मात्रक भी अपना क्या रहेगा मीटर, तो मीटर से अपना मीटर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये अपना जो विकृति है वो कैसी राशि आएगी, मात्रक विहीन राशि आएगी, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, तो इसको लिखोगे मात्रक विहीन, इसका कोई मात्रक नहीं है। तो इसकी जब आप विमा लिखोगे भाई इसका कोई मात्रक ही नहीं है, तो विमा क्या, विमा के ऊपर भी पावर क्या आएंगी, सभी की जो अपने संकेताक्षर हैं उनके ऊपर जो गाते हैं वो क्या आ जाएंगी 0 0 आ जाएंगी। तो इस प्रकार से इसकी जो विमा आएगी वो आ जाएगी M0 L0 और T0, ये इसकी क्या हो जाएगी विमा हो जाएगी। अब देखो इसी प्रकार हम आगे और कुछ भौतिक राशियां हैं, उन भौतिक राशियों की विमा और उसके मात्रक है वो अभी डिस्कशन करेंगे। ये जो अपनी भौतिक राशियों के मात्रक और विमा हमने लिख लिए हैं, उनको एक बार पॉज करके आप नोट कर लो। इसकी विमा इधर लिख लेना आप, इसकी विमा इधर लिख लेना आप। इसकी जो विमा होगी वो M0 L0 और T0, नोट कर लो इसको। ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रही है इसकी विमा, तो इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं।
ये आपका मात्रक विहीन है, मात्रक विहीन। इसकी जो विमा होगी वो आएगी m0, l0 और t0। इधर आपको ये सेकंड है, वो उसकी पावर है -2, तो नोट कर लो इसको। तो नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे और अपनी जो भौतिक राशियां उनका डिस्कशन करते हैं हम। अब जैसे और भौतिक राशि अपनी कोण, कोई कोण है कोई, तो ये आपका नंबर 12 कोण। तो कोण बराबर होता है अपना चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। अब देखो आपका जो चाप है, ठीक है, तो ये भी कोई चाप का मतलब ये भी कोई क्या होगी? दूरी हो गई। त्रिज्या भी आपकी क्या होगी? कोई दूरी हो गई केंद्र से परिधि तक। तो दोनों ही दूरी है और दोनों का ही मात्रक क्या है? मीटर मीटर है। ठीक है, तो मीटर से मीटर अपना क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। भाई इसका मात्रक भी मीटर, इसका मात्रक भी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट। इसका मतलब ये भी अपना क्या हो गया? मात्रक विहीन हो गया। मात्रक विहीन। तो मात्रक विहीन है तो सब अपनी जो विमा है सबकी पावर क्या हो जाएगी? 0। कोई मात्रक नहीं आ रहा है तो इसकी जो विमा आएगी वो आ जाएगी m0, l0 और t0। समझ गए? इस प्रकार से ये अपनी कोण की क्या होगी? विमा, और कोण का कोई मात्रक नहीं होता है। इसके बाद अपने पास बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण होता है अपना बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। अगला भौतिक राशि है अपनी बल आघूर्ण। बल आघूर्ण अपना होता है बल इंटू लंबवत दूरी। तो यहां से देखो, एक तो इधर दूरी है और इधर अपना क्या है? बल है। तो बल का अपना जो मात्रक है वो है केजी मीटर है, और सेकंड -2, और इनटू आपके पास क्या है? दूरी। तो दूरी का मात्रक अपना मीटर है। ठीक है, तो यहां से इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? केजी। भाई मीटर मीटर आधार समान है तो घाती जुड़ जाएंगी अपनी, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसकी पावर -2 हो जाएगी। इस प्रकार से ये इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। तो आप आसानी से इसकी क्या लिख सकते हो? विमा लिख सकते हो। तो इसकी विमा लिखो तो आप इस प्रकार से लिखना, बड़ा कोष्टक m, l और t। अब देखो इधर अपना द्रव्यमान का संकेताक्षर है कैपिटल M, तो इधर अपने मात्रक के अंदर आपको देखना है कि भाई द्रव्यमान का कोई मात्रक आ रहा है क्या? तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है द्रव्यमान का मात्रक kg, और उसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है? 1। तो इधर इसके संकेताक्षर के ऊपर भी क्या लगा दो? पावर 1। ठीक है, फिर कैपिटल L है वो अपना लंबाई का संकेताक्षर है। तो यहां पर देखना है अपने मात्रक के अंदर कि भाई इधर लंबाई का कोई मात्रक आ रहा है क्या? तो यहां पर आपको दिखाई देगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका लंबाई का मात्रक है। तो यहां पर देखो इसके ऊपर पावर 2 लगी हुई है, तो इसके संकेताक्षर के ऊपर भी क्या कर दो आप? पावर 2 लगा दो। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे यहां कैपिटल T है वो समय का संकेताक्षर है। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो आपका मात्रक है उसमें समय का कोई मात्रक आ रहा है क्या? तो यहां पर आपको समय का मात्रक दिखाई देगा सेकंड। ठीक है, और उसके ऊपर आपको पावर दिखाई देगी -2, तो इसके ऊपर भी आपको लगा देनी है पावर -2। तो ये किसकी विमा हो गई? बल आघूर्ण की विमा हो गई। समझ गए आप? ठीक है, आगे
और आपकी कुछ भौतिक राशियां हैं उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आगे मैं लिख देता हूं, अपना बल आघूर्ण हो गया। इसके बाद आवर्तकाल, क्या आवर्तकाल, तो नंबर 14 है अपना आवर्तकाल। आवर्तकाल, अब देखो आवर्तकाल अपना क्या होता है, कोई भी जैसे आपका कोई सर्किल है तो उस सर्किल में एक पूरा चक्कर करने में अपना लगा जो समय होता है, भाई एक पूरा चक्कर करने में लगा, जैसे ये आपका कोई सर्किल है इस प्रकार से कोई 8 त्रिज्या का, अब इस पर यहां से कोई वस्तु चल रही है और चलते चलते यहां और वापस यहीं पहुंच जाती है, तो ये एक पूरा चक्कर करने में इसको जितना समय लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। तो इसका मतलब आवर्तकाल अपना क्या हो गया, समय ही हो गया। ये आवर्तकाल क्या है, समय, यानी जो मात्रक समय का होगा वही किसका होगा, आवर्तकाल का होगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब है इसका जो मात्रक होगा वो होगा सेकंड। मात्रक इसका क्या आएगा, इसका जो मात्रक आएगा वो आएगा सेकंड। अब इसका मात्रक आपके पास सेकंड आ गया तो इसकी आप विमा लिख सकते हो, तो विमा इसकी आ जाएगी, विमा वो एम एल और टी, ठीक है। अब देखो यहां पर द्रव्यमान का कोई मात्रक नहीं आ रहा है तो इसके ऊपर पावर लगा दो 0। लंबाई, तो लंबाई का यहां कोई मात्रक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर भी क्या लगा दो 0। यहां पर टी समय है तो समय का मात्रक अपने पास आ रहा है सेकंड, ठीक है। इसके ऊपर पावर 1 लगी हुई है तो इसके ऊपर भी पावर लगा दो 1, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, आवर्तकाल की विमा हो गई m0 l0 t1, ठीक है। आगे इसको एक बार पॉज करके आप नोट कर लो, नोट कर लो इसको। तो नोट कर लेना इसको। अब देखो आगे आपकी भौतिक राशि है आगे आपकी जो भौतिक राशि है वो है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, यह आपकी कोई भौतिक राशि है। तो इस भौतिक राशि के लिए आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो इसका जो पृष्ठ तनाव होता है यानी एकांक लंबाई पर जो लगाया गया जो बल होता है उसी को आप क्या बोलते हो, पृष्ठ तनाव बोलते हो। एकांक लंबाई पर लगाया गया बल, इसका मतलब है इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। तो सबसे पहले आप इसका क्या करोगे, मात्रक लिखोगे। तो मात्रक में इसका देखो बल, तो बल का मात्रक आप सब जानते हो केजी मीटर और सेकंड, और इसकी पावर -2 अपॉन लंबाई है तो लंबाई का मात्रक मीटर हो गया। अब देखो ये आपका मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर से मीटर अपना कैंसिल, मीटर से मीटर अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अपने पास इसका जो मात्रक रहेगा वो क्या आ जाएगा, केजी और ये सेकंड और इसकी पावर -2। समझ गए? ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो अब इसकी आपको क्या करनी है, विमा लिखनी है। तो मात्रक को देखकर आप क्या लिख दोगे, इसकी विमा लिख दोगे। तो वो इससे लिखोगे इसकी विमा। तो इसकी जो विमा रहेगी वो बड़े कोष्टक में आपको लिखनी है एम एल और टी। अब आपको देखना है एम मतलब द्रव्यमान का संकेताक्षर, और द्रव्यमान का संकेताक्षर इसमें मात्रक में देखना है आ रहा है कि नहीं आ रहा है अपना। तो इसका मात्रक आ रहा है क्या भाई, आ रहा है केजी, ठीक है। तो इसके ऊपर पावर 1 तो इसके ऊपर भी पावर 1 लगा दो। यहां पर लंबाई एल क्या है, लंबाई का संकेताक्षर। तो इधर देखो भाई लंबाई का कोई मात्रक आ रहा है क्या, तो इधर लंबाई का मात्रक मीटर होता है वो नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर पावर क्या लगा दो, 0। समझ गए? अब देखो समय, तो समय का कोई मात्रक आ रहा है भाई सेकंड। तो इसके ऊपर क्या कर दो आप
पावर लगा दो, -2 लगी हुई है तो इसके ऊपर भी आप पावर लगा दो -2। तो ये आपके पृष्ठ तनाव की क्या होगी, विमा हो गई। अब देखो इधर पृष्ठ तनाव की हमारे पास विमा आ गई। अब आगे और भौतिक राशियां हैं तो उनका भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो आगे अपनी भौतिक राशि है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण। अब इस जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अपना जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो द्रव्यमान और दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है हमेशा, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण जो होता है अपना वो होता है द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर, ये आपका क्या होता है जड़त्व आघूर्ण। अब देखो यहां पर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का आप क्या लिखोगे, मात्रक लिखोगे। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या लिखोगे, केजी, ठीक है। इधर है दूरी, तो दूरी का अपना मात्रक क्या है मीटर, और इसके ऊपर स्क्वायर लगी हुई है तो क्या लिख दोगे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपके पास, इसका मात्रक आ गया। अब मात्रक आ गया तो आप क्या कर दोगे, इसकी विमा लिख दोगे। तो आप लिखोगे विमा, ये लो एम एल और टी। अब देखो यहां पर एम द्रव्यमान का संकेताक्षर, तो इधर देखना है आपको कि द्रव्यमान का कोई मात्रक आ रहा है, तो आ रहा है केजी। इसके ऊपर पावर कितनी, 1 लगी हुई है, तो इसके ऊपर भी पावर क्या लगा दो, 1 लगा दो। इधर फिर आप देखो यहां पर दूरी, दूरी का मात्रक आ रहा है मीटर, और इसकी पावर कितनी 2, तो इसके संकेताक्षर के ऊपर भी पावर कितनी लगा दो 2। इधर देखो फिर आगे टी समय का संकेताक्षर, तो इधर देखना है भाई समय की कोई मात्रक आ रहा है क्या, तो नहीं आ रहा है भाई। समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, वो नहीं आ रहा है इसमें, तो इसके ऊपर पावर क्या लगा दो 0। तो ये आपके पास जड़त्व आघूर्ण की विमा हो जाएगी M1 L2 T0, ठीक है। बड़े कोष्ठक में आपको हमेशा क्या करनी है, विमा को लिखनी है। तो इस प्रकार से हमने क्या लिख दिया, ये कोई भौतिक राशि है जड़त्व आघूर्ण, उसकी विमा लिख दी, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास एक और भौतिक राशि है, एक और भौतिक राशि है आपके पास आवेग। तो आवेग होता है अपना बल गुणा समय। भौतिक राशि है आपके पास आवेग। आवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणा समय। अब देखो यहां पर बल, तो बल का सबसे पहले क्या लिखोगे मात्रक, तो बल का मात्रक अपना हो जाएगा केजी मीटर और सेकंड और इसकी पावर -2 इनटू आपका क्या आ रहा है समय, तो समय का मात्रक है सेकंड, ये लो। अब आधार समान है तो घाती जुड़ जाएगी, तो इसकी -2 इसकी +1, तो आपके पास इसका जो मात्रक आ जाएगा वो आ जाएगा केजी मीटर और ये सेकंड इनवर्स आ गया। अब देखो ये आपके पास मात्रक आपने लिख दिया किसका, आवेग का। तो अब आप आसानी से क्या लिख सकते हो, आसानी से क्या लिख सकते हो, इसकी विमा। तो विमा लिखने के लिए आप क्या करोगे, विमा एम एल और टी। यहां एम द्रव्यमान का संकेताक्षर, तो देखो भाई द्रव्यमान का कोई मात्रक आ रहा है क्या, आ रहा है भाई केजी, तो केजी के ऊपर पावर 1, तो इसके संकेताक्षर के ऊपर भी पावर है 1। अब इधर देखो एल क्या है लंबाई, तो लंबाई का मात्रक कोई आ रहा है क्या, आ रहा है भाई मीटर है, तो मीटर के ऊपर देखो पावर कितनी 1, तो इसके संकेताक्षर के ऊपर भी पावर है 1 लगा दो। फिर आगे देखो भाई समय, तो समय का संकेताक्षर अपना टी है, तो समय का कोई मात्रक आ रहा है क्या, आ रहा है भाई सेकंड, और उसकी पावर कितनी है -1, तो इसके संकेताक्षर के ऊपर भी क्या कर दो पावर लगा दो -1। इस प्रकार से ये आपके पास क्या आ जाएगी, आवेग की विमा आ जाएगी, वो होगी आपकी M1 L1 T-1। समझ गए। तो इनको एक बार पॉज करके आप नोट कर लो।
तो नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे देखो, और मैं भौतिक राशि आपको बताता हूं। कोणीय वेग, भौतिक राशि है कोणीय वेग। वेग तो आप जानते ही हो, ठीक है। अब आपके पास है यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर आपका वेग होता है, तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर आपका क्या होता है, कोणीय वेग होता है। यानी कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन बटे समय, यह आपका क्या होगा, कोणीय वेग होगा। तो इधर देखो, अपना मतलब जो कोणीय विस्थापन होता है, ठीक है, उस कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, मात्रक भी ही नहीं। ये तो कोणीय विस्थापन तो क्या भाई, ये कोई कोण है, तो कोण का मात्रक अपना क्या, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये तो अपना मात्रक विहीन हो गया। और नीचे आपके पास समय है, तो समय का मात्रक क्या है, सेकंड, तो इसका 1 आवर है सेकंड। अब ऊपर जाएगा तो अपने पास क्या जाएगा, सेकंड और -1, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, अपने कोणीय विस्थापन का क्या हो गया, मात्रक हो गया सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो इसकी आपको क्या करनी है, विमा लिखनी है। तो विमा लिखने के लिए विमा बड़े कोष्टक में एम, एल और टी, ठीक है। अब देखो, द्रव्यमान का कोई मात्रक आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसके संकेताक्षर के ऊपर पावर लगा दो 0। लंबाई का कोई मात्रक आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसके संकेताक्षर के ऊपर भी पावर लगा दो 0। यहां पर टी समय है, तो समय का कोई मात्रक आ रहा है क्या, आ रहा है भाई सेकंड, ठीक है। और इसके ऊपर पावर क्या है, -1 है, तो इसके संकेताक्षर के ऊपर भी पावर लगा दो -1। ये एक क्या हो गई अपनी इस कोणीय वेग की विमा हो गई, ठीक है। मात्रक इसका क्या हो गया, सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब इसी प्रकार मैं कोणीय त्वरण आपको बताता हूं। तो कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, तो कोणीय आपका त्वरण होता है भाई, यहां पर कोणीय वेग आपने पढ़ा, अब कोणीय त्वरण है, तो यहां पर त्वरण क्या होता है, वैसे अपना त्वरण अपना होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो यहां पर क्या होगा, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर आपका क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा कोणीय वेग बटे समय। अब देखो यहां पर अपना ये कोणीय वेग है, ठीक है। तो यहां कोणीय वेग का आपके पास मात्रक आया क्या, सेकंड इनवर्स, अपॉन क्या है, समय है, तो समय का क्या हो जाएगा आपके पास, और समय का मात्रक है सेकंड, इसका तो हो गया अपने पास कोणीय वेग का सेकंड इनवर्स, अपॉन क्या है, सेकंड। तो ये सेकंड भी आपका ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आपके पास इसका जो मात्रक रहेगा वो आ जाएगा सेकंड और इसकी पावर -2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आपने कोणीय त्वरण का मात्रक अपने पास आ गया। तो इसकी आप क्या लिख सकते हो, विमा लिख सकते हो। तो विमा आप लिखोगे एम, एल और टी, ठीक है। अब देखो आप इधर द्रव्यमान का कोई मात्रक आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसकी जो संकेताक्षर है उसके ऊपर पावर लगा दो 0। लंबाई, तो लंबाई का कोई मात्रक आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर भी पावर लगा दो 0। यहां समय है, तो समय का मात्रक आ रहा है, और समय का मात्रक आ रहा है सेकंड, और इसकी पावर कितनी -2, तो इसके संकेताक्षर के ऊपर भी पावर लगा दो -2। तो ये अपने पास क्या आ गया, कोणीय त्वरण की विमा m0 l0 t-2। तो इसको भी आप एक बार एक और मैं बता देता हूं। एक और भौतिक राशि अपनी कोणीय संवेग। इस प्रकार से बहुत सारी भौतिक राशियां आएंगी अपनी, उन सबकी हम यहां पर क्या देखेंगे, मात्रक और विमा देखेंगे। अब आगे आपकी भौतिक राशि है कोणीय संवेग। अब देखो कोणीय संवेग,
अपना कोणीय संवेग होता है संवेग और दूरी का गुणनफल। किसके बराबर होता है? संवेग और दूरी के गुणनफल के बराबर। तो ये आपका संवेग और गुणा आपके पास क्या जाएगी? दूरी। समझ गए? तो संवेग का आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? संवेग का सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा भाई? मात्रक लिखना पड़ेगा। तो संवेग का मात्रक क्या होता है भाई? केजी मीटर है, ठीक है, और सेकंड है, और इसकी पावर -1 इंटू दूरी। तो दूरी का मात्रक अपना क्या है भाई? दूरी का मात्रक है मीटर है, तो ये आपका मीटर है, ठीक है। तो अब इसका मात्रक क्या हो गया अपना भाई? यहां आधार समान है भाई, ये मीटर इंटू मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो केजी मीटर स्क्वायर और ये सेकंड इनवर्स। ये किसका अपना? इसे कोणीय संवेग का क्या आ गया आपके पास? मात्रक आ गया। अब इसमें आपको विमा लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी, तो लिख दो इसकी विमा। ये लो इसकी विमा क्या आ जाएगी भाई? विमा, विमा इसकी आ जाएगी एम एल और टी। अब देखो एम द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का इधर कोई भी मात्रक आ रहा है क्या? आ रहा है भाई केजी, और इसके ऊपर पावर क्या? 1, तो इसके ऊपर भी पावर लगा दो 1। इधर लंबाई, तो लंबाई का कोई मात्रक आ रहा है भाई मीटर, और इसके ऊपर पावर कितनी? 2, तो इसके संकेताक्षर के ऊपर भी पावर लगा दो 2, ठीक है। इधर अपना समय, तो समय का अपना मात्रक देखना है, तो मात्रक आ रहा है भाई यहाँ सेकंड आ रहा है, ठीक है, इसकी पावर है -1, तो यहाँ समय का अपना जो संकेताक्षर है टी, उसके ऊपर भी पावर लगा दो -1। तो इस प्रकार से अपने पास ये क्या आ गई? कोणीय संवेग की विमा आ गई। वो आई अपने पास m1 L2 T-1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपनी जो भौतिक राशियां हैं उनकी आप क्या करोगे? विमाएं लिखोगे, ठीक है। तो जो भी अब मैंने यहां लिखवाया है उसको एक बार पॉज करके आप क्या कर लो? नोट कर लो। चलो पॉज करके नोट कर लेना आप इसको। आगे देखो और कुछ भौतिक राशियां हैं जो आपके आगे काम में आने वाली हैं, उनकी विमा भी मैं आपको यहां पर नोट करवा देता हूं। वैसे जितनी भी आपकी भौतिक राशियां हैं उनकी विमाएं आपको लिखना आ गई होंगी, और ये जितनी भी मैं आपको भौतिक राशियां बता रहा हूं यहां पर, इन सब भौतिक राशियों को आप आगे अपने जो चैप्टर चलेंगे उन चैप्टरों में एक एक का अपना प्रारंभ से हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। सबको मैं समझाऊंगा आपको, तो यहां पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अपना भाई बलागुण क्या होता है, जड़त्व आगुण क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक बार केवल इनका मैं क्या बता रहा हूं आपको, इनका मात्रक क्या आता है और इसकी विमा किस प्रकार से लिखी जाती है, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर, ठीक है। ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो जैसे आपकी आवर्ती है, आगे आवर्ती, ये कोई भौतिक राशि है आपकी, ठीक है। तो इसे आवर्ती का आपको क्या लिखनी है? विमा लिखनी है। तो आवर्ती अपना होता है 1 आवर आवर्तकाल। आवर्ती क्या होती है अपनी? 1 आवर आवर्त काल। अब यहां 1 आवर आवर्तकाल है, तो आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है अभी? सेकंड। तो इसका जो मात्रक आएगा 1 आवर सेकंड, तो ये सेकंड ऊपर जाएगा, तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। अब आपके पास मात्रक आ गया आवर्ती का, ठीक है। तो अब इसकी आपको विमा लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखो विमा, तो विमा आपको लिखनी है, तो वो बड़े कोष्टक में एम एल और टी बड़े अक्षरों में, ठीक है। तो यहां पर देखो द्रव्यमान का मात्रक है, नहीं आ रहा है, तो पावर लगा दो 0, ठीक है। लंबाई का कोई मात्रक नहीं आ रहा है, तो पावर लगा दो 0। समय, तो समय का कोई मात्रक नहीं आ रहा है, तो पावर लगा दो समय का आपके पास मात्रक आ रहा है सेकंड, और इसकी पावर है -1, तो इसके ऊपर भी पावर लगा दो -1। इस प्रकार से ये आपके पास क्या जाएगी? आवर्ती की विमा जाएगी। समझ गए? अब इसके बाद
एक आपके भौतिक राशि चलती है प्लांक स्थिरांक, जिसको आप एच से क्या करते हो, डिनोट करते हो। तो इधर है प्लांक स्थिरांक जो आपका होता है वो होता है ऊर्जा अपॉन आवर्ती। प्लांक जो स्थिरांक होता है आपका, प्लांक स्थिरांक है, प्लांक स्थिरांक होता है आपका ऊर्जा अपॉन आवर्ती। अब देखो ऊर्जा अपॉन आवर्ती अपना प्लांक स्थिरांक होता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऊर्जा का मात्रक लिखोगे। तो अपने ऊर्जा का मात्रक रहेगा वो अपना केजी मीटर स्क्वायर और ये आपका सेकेंड और इसकी पावर -2 अपॉन, यहां पर आपको आवर्ती दे रखी है, तो आवर्ती का मैंने आपको अभी मात्रक बताया वो है सेकेंड इनवर्स। तो ये आप लिखोगे सेकेंड और इनवर्स। ठीक है। अब देखो जब आपका सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में है, तो ये किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो अपने पास इसका जो मात्रक रहेगा वो क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर और ये आपका सेकेंड इनवर्स। ये आपका प्लांक स्थिरांक का क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब मात्रक आपके पास आ गया तो इसकी विमा आपको लिखनी है। तो विमा लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो विमा, तो वही आपका बड़े कोष्टक में संकेताक्षर आपको लिखने हैं एम, एल और टी। ठीक है। तो द्रव्यमान का संकेताक्षर है अपना एम। तो इधर मात्रक देखना है आपको कि द्रव्यमान का मात्रक कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आ रहा है, इधर क्या आ रहा है भाई, केजी, और इसके ऊपर पावर कितनी, 1। तो इधर भी आप पावर लगा दो 1। फिर अपना लंबाई, तो लंबाई का कोई मात्रक आ रहा है, हाँ आ रहा है क्या, मीटर, और इसके ऊपर पावर कितनी है, 2। तो इधर अपने एल के ऊपर भी पावर लगा दो 2। इधर आपका टी अपना गया समय, तो समय का कोई मात्रक आ रहा है भाई सेकंड, और इसकी पावर कितनी लगाएगी है, -1। तो इसके संकेताक्षर के ऊपर भी पावर लगा दो -1। इस प्रकार से ये आपके पास क्या आ गया, प्लांक स्थिरांक की क्या आ गई, विमा आ गई, और वो आई अपने पास m1 L2 T-1। ठीक है। इस प्रकार से ये अपनी जो भौतिक राशियां, बहुत सारी अपनी भौतिक राशियां हैं, उन सबकी हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे सबकी विमा भी लिखेंगे, मात्रक भी लिखेंगे, उनके व्युत्पन्न मात्रक है वो भी आपको बताए जाएंगे, और उनके एसआई मात्रक क्या होते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे वैसे वैसे अपना जो ज्ञान है उसमें भी क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। इस यहाँ तो बस केवल मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई अपना मात्रक कैसे लिखोगे आप और उसकी विमा कैसे लिखोगे। बाकी जो चीजें हैं जैसे अपना प्लांक स्थिरांक है, आवर्ती है, इन सब चीजों को आपको बारीकी से समझाया जाएगा आगे चैप्टरों में। ऐसे ही आपकी जैसे भौतिक राशि है वेग प्रवणता। ठीक है। तो वेग प्रवणता होती है आपकी वेग बटे दूरी। वेग प्रवणता क्या होती है, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता होती है आपकी वेग अपॉन दूरी। अब वेग अपॉन दूरी आपको फॉर्मूला पता चल गया। ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, इसका मात्रक लिख सकते हो। तो मात्रक आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले वेग का मात्रक लिखोगे। तो वेग का मात्रक क्या लिखोगे आप भाई, मीटर है, और इसका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स अपॉन दूरी। तो दूरी का मात्रक क्या भाई, मीटर है, तो ये लिख दिया अपॉन मीटर है। ठीक है। तो अपनी जो वेग प्रवणता है, अब m या m से m को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो इसका जो अपना मात्रक बच जाएगा वो सेकंड है इनवर्स। ठीक है। अब देखो इसकी आप विमा लिख दो, क्या दिक्कत है भाई, विमा ये लो, विमा लिख दो आप भाई, m l और t। इधर देखो भाई m का कोई मात्रक आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर पावर लगा दो 0। l लंबाई का कोई मात्रक आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर भी पावर लगा दो 0। ठीक है। यहाँ t क्या है, समय का मात्रक आ रहा है अपने पास, और उसकी पावर क्या है -1, तो इसके ऊपर भी लगा दो -1। तो ये आपके पास क्या हो गई, वेग प्रवणता की विमा हो गई m0 L0 T-1। ठीक है। इस प्रकार से आप इन भौतिक राशियों की क्या लिखोगे, विमाएं लिखोगे। इसको एक बार पॉज करके आप जल्दी नोट कर लो।
तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो आगे आप और कुछ भौतिक राशियां हैं, उनकी मैं आपको विमाएं बता देता हूं इधर। जैसे आपकी भौतिक राशि है, आगे जो भी है अपनी नंबर लगा देना आप। जैसे विद्युत धारा, विद्युत धारा, समझ गए? तो विद्युत धारा आप सब जानते हो कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसी को आप क्या बोलते हो? विद्युत धारा बोलते हो। यानी आवेश बटे समय, ये आपकी क्या होती है? विद्युत धारा, ठीक है, जिसको आप Q अपॉन T से लिखते हो। अब देखो इधर अपना Q आवेश, तो इसका जो व्युत्पन्न मात्रक है वो तो क्या रहेगा? व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक तो इसका आ जाएगा भाई, आवेश का मात्रक क्या? कूलाम, और अपॉन समय का मात्रक सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड, तो इसका क्या आ जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। और इसका जो एसआई मात्रक रहेगा, एसआई मात्रक, तो एसआई जो मात्रक होगा वो होगा इसका एम्पियर। क्या? एम्पियर, जिसको आप ए से लिखोगे, किससे? कैपिटल ए से, ठीक है। अब इसकी विमा लिखोगे आप, क्या लिखोगे? विमा। तो विमा आप लिखोगे इस प्रकार से, विमा। तो विमा इसकी आ जाएगी भाई एम एल टी, और अब क्या आ गया भाई? अपनी 7 जो अपनी मूल भौतिक राशियां हैं, ठीक है, उन 7 मूल भौतिक राशियों में अपनी धारा भी क्या है? एक मूल भौतिक राशि है, और उसका जो मात्रक है वो क्या है? एम्पियर। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा? जो धारा का संकेताक्षर है वो कैपिटल ए भी, ये भी आपको क्या लिख देना है? विमा में लिख देना है, ठीक है। तो यहां पर देखो एम आपका द्रव्यमान का कोई मात्रक नहीं आ रहा है, 0, लंबाई का नहीं आ रहा है 0, समय का नहीं आ रहा है 0, और यहां पर क्या आ रहा है भाई? यहां पर केवल क्या आ रहा है? यहां विद्युत धारा का मात्रक आ रहा है एम्पियर। तो इसके ऊपर पावर कितनी? 1, तो इसके ऊपर भी पावर लगा दो 1, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या लिख दोगे? इस विद्युत धारा की विमा लिख दोगे, समझ गए? इसी प्रकार जैसे आपका आवेश है, क्या है? भौतिक राशि है आवेश। तो आवेश अपना क्या होगा भाई? इधर देखो फॉर्मूले से, ये आपका आवेश बटे समय, तो समय को इधर विद्युत धारा की तरफ मल्टीप्लाई करा दो, तो आपका आवेश हो जाएगा विद्युत धारा इंटू समय। अब देखो विद्युत धारा का मात्रक क्या? एम्पियर, और समय का मात्रक क्या? सेकंड। तो एम्पियर सेकंड क्या हो जाएगा? इसे आवेश का व्युत्पन्न मात्रक। वैसे इसका जो एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक आवेश का क्या होता है? कूलाम। एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम, जिसको सी के द्वारा हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो इसकी आप विमा लिखोगे, तो विमा लिखना इसकी विमा, इधर देखो एम एल टी, और ये आपका ए, ठीक है। इधर देखो आपका एम का कोई आ रहा है क्या? इधर मात्रक नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर पावर लगा दो 0। एल लंबाई का कोई मात्रक आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर भी पावर लगा दो 0। समय, तो समय का कोई मात्रक आ रहा है भाई सेकंड, तो इसके ऊपर पावर 1 है, तो इसके ऊपर भी क्या लगा दो 1। इधर ए धारा का अपना क्या है? संकेताक्षर, तो इधर धारा का कोई मात्रक आ रहा है भैया एम्पियर, तो एम्पियर के ऊपर लगा दो पावर 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? आवेश की विमा आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्या लिखोगे? इन भौतिक राशियों की विमा लिखोगे, ठीक है। और कुछ अपनी विमाएं हैं, वो हम आगे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे उनका क्या कर लेंगे? डिस्कशन कर लेंगे। आज के लिए अपना इतना ही, धन्यवाद।